राधे राधे। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को, मित्रों को, भाइयों को, बहनों को, माताओं को मेरा प्रणाम और राधे राधे। आप सभी को पावन पर्व होली की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं आप सभी परिवार के लोगों को। और आपका आने वाला नव वर्ष जो 13 अप्रैल से नवरात्र का प्रथम दिवस प्रारंभ होगा, जिस दिन ब्रह्मा ने हमारे सृष्टि की रचना की थी, और वो नव वर्ष आपके लिए 2021 मार्च तक अच्छे से व्यतीत हो, यही मेरी कामना है। और आप हरि के भजन में लगे रहें। आज चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस भी है, जिनके बचपन का नाम विश्वंभर गौरांग प्रभु चैतन्य महाप्रभु का नाम तो बाद में आया चैतन्य, और माता सुचि और पिता जगन्नाथ मिश्रा नदिया ग्राम नवद्वीप बंगाल में पैदा हुए थे। मित्रों, एक बात मैं बता दूं कि हर व्यक्ति के एक आइडियल होते हैं। ज्ञान योग वालों के लिए महाअवतार बाबा, योगानंद जी, बहुत से ज्ञान योगी जो हैं, ज्ञान योगियों के आइडियल होते हैं। कोई भौतिक क्षेत्र का है तो उसको बिजनेसमैन पसंद है तो टाटा अंबानी पसंद आएंगे, फिल्म इंडस्ट्रीज में है सलमान अच्छा पसंद आएंगे। वैसे ही मित्रों, अगर कहा जाए तो अगर भक्ति योग में, तो वैसे भक्ति योग में तो सबसे प्रधान हमारे प्रथम वैष्णव महादेव शिव शंकर भोलेनाथ हैं, और जो प्रभु के भक्त और प्यारे हनुमान जी हैं, नारद जी हैं। लेकिन एक सामने इस कलयुग में 1500 ईस्वी के करीब, 1300 ईस्वी से 1500 ईस्वी के बीच में, उनका हमें करेक्ट नहीं ध्यान है, पैदा हुए हैं। और इस कलयुग में हरि का नाम उन्होंने जितना प्रचार किया, और इस देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में उनका जो कार्यक्रम था, जो उनका चाह था कि हम अपने देश में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का महामंत्र संकीर्तन और जाप का हर जीव में संचार करूं कि वो जपे और अपने परम धाम वैकुंठ को प्राप्त हो। और वो कार्य नित्यानंद प्रभु जी और गौरांग प्रभु जी ने मिलकर निभाया। अद्वैताचार्य जी जो इनके गुरु थे, वो भगवान से बहुत आग्रह किए थे, तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। और चैतन्य महाप्रभु मित्रों श्री कृष्ण के ही अवतार हैं। तो अद्वैताचार्य जी महाराज कौन थे? ब्रह्मा जी थे, जो श्री कृष्ण जी के परीक्षा लेने के लिए द्वापर युग में आए थे और उनके बछड़ों और ग्वालों को चुरा लिए थे। और वहाँ पर ब्रह्मा जी कृष्ण जी को नहीं समझ पाए और उनको जन्म लेना पड़ा कलयुग में अद्वैताचार्य के रूप में। गौड़ी संप्रदाय में आती है इनकी परंपरा चैतन्य महाप्रभु की। और आज के डेट में गौड़ी संप्रदाय में जैसे सबसे बड़ा इस्कॉन चल रहा है, और प्रभुपाद जी महाराज जी ने इसको विश्व स्तर तक पहुंचाया। उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया जो शायद हर किसी के बस में नहीं है। अंग्रेज़ों को, मलेच्छों को भी उन्होंने कंठी धारण करवाई, और वो सब कुछ छोड़ करके आज जाइए वृंदावन में, मथुरा में, आपको अंग्रेज जितने भक्ति में मिलेंगे, आपको आम जनता नहीं मिलेगी, साधु संतों की बात छोड़ दी जाए तो प्रभु चैतन्य महाप्रभु एक आइडियल है भक्ति योग के भक्तों को लिए, जो भक्ति योग में लगे हुए हैं, हरि का नाम जपते हैं, वैष्णव हैं। उनके लिए एक आइडियल अगर देखा जाए तो चैतन्य महाप्रभु से बड़ा आइडियल और नित्यानंद प्रभु से बड़ा आइडियल कोई नहीं। उन्होंने
उनकी तड़प, उनकी भक्ति का बात ही नहीं है। भक्त के रूप में ही आए थे श्री कृष्ण भगवान, कि वो भक्त के गोपियों का कष्ट देख करके उन्होंने देखा कि इनके अंदर कितना कष्ट होता है हमारी प्राप्ति के बिना, वही कष्ट हम भी झेलूं। और वो हाय कृष्ण हे कृष्ण ऐसे चिल्लाते थे। नित्यानंद प्रभु का तो बहुत बुरा हाल था। आप चैतन्य चरितामृत खरीद करके पढ़ सकते हैं, और आपको हमारे गुरुदेव का लिंक भी मिल जाएगा चैतन्य महाप्रभु का, और बहुत यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। बहुत ही चैतन्य महाप्रभु का ध्यान आज हम लोग करें और ये मनाएं कि हे प्रभु, इस संसार चक्र से जो हम लोग घूमते आ रहे हैं कई जन्मों से, उस जन्म का निपटारा हो और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप हम करते रहें। गुरु मंत्र लें और गुरु से दीक्षा लें, और किसी संप्रदाय से भक्ति योग में लगे रहें। किसी भी अन्य धर्म का सम्मान करें, परंतु उस धर्म को स्वीकार कभी मत करें। मजार पे जाना, यहाँ जाना, वहाँ जाना, उसको ये नहीं हुआ, हनुमान जी नहीं दिए, अल्लाह देंगे, तुम वो देंगे, हमको यहाँ कहने की ज़्यादा विशेष कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने धर्म में हैं तो अपने धर्म में ही तत्पर रहें, सफल रहें, आपको वो प्राप्ति होगी। जिसका जो धर्म है वो उसी धर्म को वही सूट करेगा। अलग जाएंगे आपके बृहस्पति जुपिटर खराब हो जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य एच.एस. रावत ने भी यही वक्तव्य दिल्ली में किया था। जब तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने धर्म में ही स्थिर है। और गीता में भी प्रभु ने यही कहा है कि अपने धर्म में मरना भी श्रेयस्कर है, दूसरे का धर्म भय देने वाला है। गीता में आप पढ़िए। तो कहने का तात्पर्य है कि चैतन्य महाप्रभु को अपनाएं, उनके गुणों को अपनाएं, और उनसे यही प्रार्थना हमारी भी रहेगी कि प्रभु इस संसार चक्र से छुड़ा करके वैकुंठ लोक दें, सभी को दें, और सब भजन में लग जाए। संसार में अपने कार्य करते हुए भजन को महत्वपूर्णता देते हुए भगवान में लगे। इसी के साथ निताई निमाई की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, और गौरांग प्रभु की जय। राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।